प्रिय दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति हो चुकी है बिहार के कैमूर जिला भभुआ कलेक्ट्रेट परिसर में। भभुआ कलेक्ट्रेट के जस्ट पीछे कहे तो परिसर में वहां पे पासपोर्ट वैन आया हुआ है पटना से चल करके। जैसा कि हमने जब अपने वंदे भारत समाचार के पेज पे जब डाला तो बहुत लोगों के पास ये जानने की उत्सुकता थी कि क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और साथ ही साथ में उससे क्या प्रोसेस है। तो वही समझने के लिए हम आ चुके हैं वैन के पास और सर से हम जानना चाहेंगे कि सर इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देते हैं। पासपोर्ट की सारी प्रक्रिया वो ऑनलाइन ही है। सबसे पहले आप सही वेबसाइट का चॉइस करें जी, जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.passportindia.gov.in। उस पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कराएं और रजिस्टर्ड कराने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें जी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद फी पेमेंट का पोर्टल आता है जी, फी पेमेंट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी शो करेगा कि कब कब, जैसे यहाँ कैमूर में 10, 11, 12 3 दिन का कैंप है जी, उसमें अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी आप कैमूर पासपोर्ट कैंप का चूज करिएगा। जिस दिन की अवेलेबिलिटी है उस दिन आप चूज करके अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। अपॉइंटमेंट बुक करा करके यहाँ आना होता है, फिजिकली आना होता है क्योंकि अब बायोमेट्रिक फोटो सब सिस्टम से होता है तो फिजिकली आना होता है। इसके लिए मुख्यतः एक एड्रेस प्रूफ, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होती है। यहाँ ज़्यादातर लोग आधार यूज़ करते हैं, लेकिन आधार के अलावा भी 12-13 डॉक्यूमेंट सूचीबद्ध है। हमारे वेबसाइट पे ही मिल जाएगा वो सूची कि कौन कौन सा प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसमें से कोई एक चाहिए होता है। सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ज़्यादातर लोग पैन कार्ड यूज़ करते हैं क्योंकि पैन कार्ड भी सब मैक्सिमम लोगों के पास होता है, लेकिन पैन कार्ड के अलावा भी 10-12 डॉक्यूमेंट सूचीबद्ध है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। उसके अलावा 18 साल से कम उम्र के लोगों को ECNR पासपोर्ट ऑटोमेटिकली मिलता है। 50 साल से अधिक उम्र वालों को भी ECNR मिलता है। 18 से 50 साल उम्र जिनकी है उसमें जो लोग मैट्रिक या उससे अधिक की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं उनको ECNR इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट मिलता है। जब वो वर्क वीज़ा पे कहीं बाहर जाएंगे तो उनको फर्दर इमिग्रेशन चेक कराने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए क्लास 10 या उससे अधिक की कोई भी शैक्षणिक योग्यता का पासिंग सर्टिफिकेट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट मार्कशीट से नहीं चलता है जी। हाँ, ये लोगों के अंदर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कोई भी एक 10th का हो, 12th का हो, हायर एजुकेशन का हो, कोई भी एक 10th का कोई भी एक जी, जो हमारे यहाँ जो लोग उसको सनद कहते हैं। हाँ, सनद की जरूरत है। अंक तालिका की जरूरत नहीं है, सनद की जरूरत है। सनद, हाँ। और सर उसके साथ फोटो भी चाहिए होता है क्या? नहीं, फोटो अब नहीं चाहिए होता है। पहले ही मैंने बताया कि अब सारा सिस्टम फोटो बायोमेट्रिक सब सिस्टम से ही होता है और इसीलिए फिजिकली यहाँ आना जरूरी होता है जी। मतलब फोटो आपका यहीं पे लिया जाएगा ना, तो इसलिए बन ठन के बढ़िया से आना है ताकि आपका फोटो यहीं पे हो जाए। सर जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है? जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब में NOC उनको लगाना होता है। ये उनके सर्विस इसमें है कि उनको जब भी पासपोर्ट बनवाएंगे तो अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है जी। तो वो NOC 3 परफॉर्मा में अवेलेबल है। एनेक्सर A, एनेक्सर G एंड एनेक्सर H। एनेक्सर H जो है जस्ट इंटीमेशन है डिपार्टमेंट को कि हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका कंट्रोलिंग अफसर उसको सिग्नेचर और स्टैम्प करके दे देता है, वो चलता है। तो तीनों में फर्क यह है कि एनेक्सर A जब आप देते हैं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है, बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के ही पासपोर्ट जारी हो जाता है। G जब देते हैं तो पासपोर्ट जारी हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है जी, है ना। पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से हम लोग वेट नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है, पासपोर्ट उनको दे देते, पुलिस वेरिफिकेशन होता रहता है बाद में जी। और H में पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही पासपोर्ट जारी। तो ये तीनों, ये डिफरेंस है तीनों NOC में। जो प्राइवेट लोग हैं सर उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन का क्या प्रक्रिया होता है? पुलिस वेरिफिकेशन
जैसे ही प्रोसेस होता है उनका एप्लीकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन चला जाता है। जी ऑनलाइन सिस्टम में डायरेक्टली कनेक्ट है हमारा हर थाने से, जी उसमें उस थाने में इमीडिएटली चला जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन जितना जल्दी आप करा लेते हैं उसके नेक्स्ट डे पासपोर्ट जारी हो जाता है। हाँ, यानी कि आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके दिए गए एड्रेस पे चला जाएगा। और कैमूर की खासियत ये है कि कैमूर पूरे बिहार में फर्स्ट पोजीशन पे है पुलिस वेरिफिकेशन में। यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी जिसकी वजह से इनका पूरे बिहार में टॉप पे जा रहा है। ये अभी जी 3 से 4 दिन में ये पुलिस वेरिफिकेशन एवरेज 3 से 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन करके भेज देते हैं। तो अगर 4 दिन में भेज देते हैं तो 5वें दिन पासपोर्ट जारी है, निर्गत हो जाता है। सर अगर हम बात करें तो ये जो पासपोर्ट बनवाने के कितने स्टेप अगर इसको हम कर सकते हैं तो? पासपोर्ट की पूरी प्रक्रिया जो है 3 स्टेप में है। जी पहला स्टेप पहला स्टेप है प्रोसेसिंग का। जी सारे एप्लीकेशन जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा करते हैं उसका स्कैनिंग होता है, आपका बायोमेट्रिक होता है, फोटोग्राफी होता है। सब कुछ करने के बाद वो फाइल तैयार हो जाती है। जी उसके बाद उसको काउंटर ए बोलते हैं, प्रोसेसिंग काउंटर। उसके बाद वो वेरीफाइंग काउंटर पे चला जाता है, काउंटर बी पे, जी जहाँ हमारा वेरीफाइंग ऑफिसर होता है। जी वो हमारा पासपोर्ट ऑफिस का होता है आदमी। जी ए पे जो है ना टीसीएस से हमारा टाई अप है, जी टेक्निकल पार्टनर हमारा टीसीएस है। जी तो ए की पूरी प्रक्रिया टीसीएस करती है, जी और बी का जो है हमारा पासपोर्ट ऑफिस का एम्प्लॉय होता है। जी तो वो करके जहाँ कैंप की अगर बात करें तो 2 काउंटर यहाँ पे है, ए एंड बी। जी उसके बाद वेरीफाइंग ऑफिसर उसको वेरीफाई करके भेज देता है फाइल ग्रांटिंग ऑफिसर को। जी ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन चली जाती है फाइल, और वो फिर बैक ऑफिस में वो ग्रांट हो जाता है। जी सर, एक दिन में कितने लोग इसमें वो आवेदन कर रहे हैं? एक दिन में कितने लोगों को ये पासपोर्ट का कैंप में हमारी कैपेसिटी 55 लोगों की है पर डे। तो 3 दिन में हम लोग 165 एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। जी मतलब ये नहीं है कि जो लोग जितने लोग आएंगे उतने लोग नहीं, कैपेसिटी होती है ना। एक काउंटर है हमारे पास, एक काउंटर की कैपेसिटी होती है कि एक दिन में 50-55 से ज्यादा करना मुश्किल होता है, इसलिए 55 की कैपेसिटी पे हम लोग काम करते हैं। सर जो जिला के बाहर के लोग हैं या फिर कहें तो राज्य से, बिहार से बाहर के लोग हैं, उनके लिए क्या है ये? बिहार से बाहर के लोगों का कैंप में हम लोग एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि अब गवर्नमेंट का ये है कि अप्लाई कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बाहर के स्टेट का कैंप में नहीं लेते, पीओपीएसके में नहीं लेते। उसके लिए पीएसके में एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन। जी हाँ, पीएसके में अप्लाई करते हैं। और जो सर जिला के बाहर का है, कैमूर से बाहर के? अब कैमूर से बाहर का वो भी मतलब चूंकि ये कैंप कैमूर के लोगों के लिए लगाया गया है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि कैमूर के ही लोग अप्लाई करें। जी, लेकिन इसमें कोई फिल्टर नहीं है कि हम रोक सके किसी को, तो कोई भी ये कर सकता है। तो हम लोग उससे जस्टिफिकेशन, अब जैसे कैमूर से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट आपका ये रोहतास है, तो हो सकता है कोई गांव कैमूर में पड़ता हो, कोई बगल का गांव रोहतास में पड़ता हो, या एक ही गांव आधा कैमूर में पड़ता हो आधा रोहतास में पड़ता हो। तो ऐसे लोगों को हम लोग जस्टिफिकेशन लेकर कर देंगे, लेकिन बेसिकली ये जो है ना कैमूर के लोगों के लिए ही कैंप लगाया गया। जी सर। सर अपना परिचय हम मेरा नाम मोहम्मद रियाज नाज़मी, मैं डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर हूँ पटना में। जी सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।